रमन और 5 स्टार चूहा। एक दिन रमन के घर में चूहा, मुझे डर है कहीं वह कीमती कपड़े न कुतर जाए। कमली, चूहा प्लेग भी फैलाता है, मुझे कुछ करना होगा। रमन एक चूहेदानी लेकर आता है। चूहेदानी लगा दी है कमली, वह इसमें फंस जाएगा। और वह दोनों छिपकर इंतजार करने लगते हैं। क्या फंसा? अभी नहीं कमली, थोड़ी देर बाद। फंसा? नहीं। कितनी देर से चूहेदानी लगा रखी है, आखिर वह उसमें रखी रोटी खाने क्यों नहीं आता? तभी खलीफा वहां आता है। रमन, दोस्त परेशान क्यों हो भाई? यार खलीफा, चूहा नहीं फंस रहा, मैं अभी देखता हूँ। खलीफा चूहेदानी में कुछ लगाता है और फिर फंसा। रमन और खलीफा, खलीफा तुमने ऐसा क्या किया जो वह फंस गया? रमन, आजकल के चूहे सूखी रोटी नहीं खाते भाई। मैंने चूहेदानी में 5 स्टार होटल की स्पेशल डिश रखी थी। दान देने वाला और लेने वाला। एक गरीब ब्राह्मण ने राजा से विदूषक का पद मांगा। विदूषक को हरदम दरबार का मनोरंजन करना पड़ता है, क्या तुम वह कर सकोगे? आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ कर देखिए महाराज, मेरा उत्तर विनोदपूर्ण होगा। हाँ। तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? इसलिए महाराज कि मैं निरंतर दान लेता रहता हूँ। फिर मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? इसलिए कि आप निरंतर दान देते रहते हैं महाराज। अच्छा, मेरे दरबारियों के हथेलियों पर भी बाल नहीं है, ऐसा क्यों? विदूषक ने पलटकर दरबारियों की ओर देखा। अरे वह जब भी दरबार में कोई चतुराई भरी बात कही जाती है, वे तालियां बजाते हैं, इसलिए उनकी हथेलियां केशहीन है। यह सुनते ही सारे दरबार में ठहाके गूंजने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट भी। राजा, हा हा हा, आज से तुम हमारे विदूषक हो। धन्यवाद महाराज। बिल्लू और रीटा से दोस्ती। एक दिन सड़क पर, ये खूबसूरत लड़की इस मोहल्ले में नई आई लगती है। क्या तुम इसी ब्लॉक में रहते हो? हाँ, मुझे बिल्लू कहते हैं। मेरा नाम रीटा है, हम इस ब्लॉक में नए आए हैं। मैं शिमला में रहती थी। मिस शिमला? तुम्हें कैसे पता कि मैं मिस शिमला चुनी गई थी? तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की पूरे शहर में होना नामुमकिन है। बिल्लू उस खूबसूरत लड़की से दोस्ती कर रहा है, मुझे भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। मुझे पिंटू कहते हैं। लगता है तुम इस ब्लॉक में नई आई हो, क्या नाम है? रीटा। वाह, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। तुम कानों में बालियां पहनती हो और मैं भी, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं? यहाँ धूप में खड़े होने से तुम्हारे चेहरे का रंग काला पड़ जाएगा। आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। पिंटू, 1 मिनट, रीटा मेरी दोस्त है, इसलिए तुम इसका हाथ छोड़ दो। नहीं, रीटा मेरी दोस्त है और अब वह मेरे घर जाएगी। नहीं, वह मेरे साथ जाएगी। कमाल है। ओफो, छोड़ो मेरे हाथ। मैं खुद तय करूंगी कि मैं बिल्लू के साथ जाऊं या पिंटू के साथ। तुम्हारे घर में मनोरंजन के लिए क्या है? एक पुराना ग्रामोफोन। और तुम्हारे? वीडियो, साथ में मशहूर फिल्मों के 25-30 टेप्स। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हम मनपसंद फिल्में देखेंगे। ठीक है, मैं पिंटू के साथ जाऊंगी।
पिंटू का घर। यह रहा मेरा घर। पधारिए, आपका स्वागत है। इधर घर के अंदर से सारे घर की झाड़ी गई ये धूल पेटी है, मैं इसे बाहर फेंक दूं। तभी वह नौकर रीटा से टकरा जाता है। नो नो नो। ओहो, क्या ऐसे स्वागत किया जाता है? यह हमारा नौकर है। मिस रीटा का चेहरा पोंछने के लिए कपड़ा लाओ। पिंटू बाबू ने लड़की का मुंह पोंछने के लिए एक कपड़ा लाने का आदेश दिया है। लो, मुंह पोंछ डालो। अरे, तुम वो कपड़ा ले गए जिससे मैंने रोटी सेकने का तवा साफ किया था, उस पर कालिक लगी है। हाय रीटा, तुम इस वॉश बेसिन में मुंह धो लो, तुम्हारे चेहरे पर लगी कालिक उतर जाएगी। रीटा वॉश बेसिन में मुंह धोती है और फिर आओ अब कमरे में बैठकर वीडियो का आनंद लें। इधर बिल्लू, वह लड़की ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकती। बोलो, कौन सी फिल्म देखोगी? शोले, धर्मवीर या कर्मा? कर्मा। पिंटू वीडियो चलाता है, मगर हैं, मैंने टेप लगाकर स्विच ऑन कर दिया पर फिल्म स्क्रीन पर नहीं आ रही। शायद टीवी खराब हो गया है। पिंटू, तुम्हारे कमरे में बड़ी गर्मी है, इससे तो हम सड़क पर ही अच्छे थे। मैं एयर कंडीशनर चालू करता हूँ, थोड़ी देर में कमरा हिल स्टेशन जैसा ठंडा हो जाएगा। हैं, एयर कंडीशनर भी फूक गया। छत का पंखा चलाओ, कम से कम गर्मी से तो राहत मिलेगी। मैं स्विच ऑन करता हूँ। हैं, पंखा भी खराब। कमाल है। मैं तुम्हारे साथ यूं ही आई। तुम्हारी इलेक्ट्रिक की सारी चीजें ठीक है। मेरे ख्याल से मोहल्ले की बिजली गुल है। मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर बिल्लू। बिल्लू, मैंने गलती की जो तुम्हें छोड़कर पिंटू के साथ गई। आओ, तुम्हारे घर चले। रीटा, तुम यहीं ठहरो। पिंटू बड़ा दुखी लगता है, उसकी खुशी मेरी मुट्ठी में बंद है। दोस्त, जब तुम अंदर गए थे मैंने तुम्हारे मीटर बॉक्स से फ्यूज निकाल लिया था, जिससे तुम्हारे घर की बिजली गुल हो गई। फ्यूज वापस लगा दो, बिजली चालू हो जाएगी। बिल्लू का घर। वह रहा मेरा घर। कितना शांतिपूर्ण है। धीरे से जाना वाह, बगिया में। बरामदे की कुदरती ठंडी हवा, भुना हुआ भुट्टा और ग्रामोफोन का मधुर संगीत कभी कभी पुरानी चीजें भी लुत्फ देती है। धीरे से जाना बगियन